तो ये दो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। जिस वक्त ये तबाही आ रही थी उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है और तबाही के बाद का मंजर भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये तबाही, कुदरत का कहर आप किसको कह लीजिए, मलबे का सैलाब आप देख रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, मलबे का सैलाब जिस वक्त आया, जो हम आपको बता रहे हैं कि मलबे के सामने कुछ भी नहीं टिका। देखिए किस तरीके से वो नाला, जिस नाले के जरिए ये मलबा अपने लिए रास्ता बनाते हुए पहाड़ से नीचे आ रहा था, वो नाले के एक तरफ वाला जो बसासत वाला इलाका था, जहां पर घर, मकान, दुकान, बाजार का इलाका था, वो सब कुछ नेस्तो नाबूद या यूं कहें आप जमींदोज ये मलबा करके चला गया। ये देखिए जरा, सब कुछ तहस नहस करके चला गया। सिर्फ और सिर्फ मलबा है और सब कुछ मलबे के अंदर दफन हो चुका है। जो टूटा वो सब मलबा अपने साथ बहा कर ले गया और जो वहीं जमा रह गया उस सब को मलबे ने जस के तस दफन कर दिया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये मलबा पसरा हुआ आप देख रहे हैं। ये कई कई फीट मलबे की चादर जो यहां जम गई है। तबाही के बाद का जो मंजर आप देख रहे हैं उसमें मलबा आपको दिखेगा जमा हुआ, और ये जो जमा हुआ मलबा है इसमें सिर्फ ऊपर की तरफ ये जो कुछ आपको नीले रंग की, हरे रंग की ये जो छतें सी दिख रही हैं, ये दरअसल कई कई मंजिल ऊंचे मकान हैं जिनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा है जो अभी नजर आ रहा है। इनकी निचली जो मंजिलें हैं वो सब कुछ मलबे में दफन हो गई हैं। और एक बार फिर से आपको जरा तबाही वाली तस्वीरें दिखाते हैं। जिस वक्त ये तबाही आ रही थी उस वक्त का ये मंजर है, और मुझे लगता है जरा अगर हम ये फुल फ्रेम दिखा सकें, पूरी तस्वीर दिखा सकें बड़ी स्क्रीन पर, तो आसानी रहेगी। जिस वक्त ये मलबे का सैलाब पहाड़ पर से नीचे की तरफ आ रहा है, रौद्र रूप लेता जा रहा है, और ये देखिए तस्वीर, एक तो वो घर, मकान, कई कई मंजिला घर, और नीचे सड़क पर देखेंगे आप भागते हुए लोग आपको नजर आएंगे। काले रंग की गाड़ी भी वहां से गुजर रही है। लोग इस कोशिश में है कि किसी तरीके से मलबा उन तक पहुंचे, उससे पहले वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। और सब कुछ तहस नहस ये मलबा करता हुआ आपके सामने ये तस्वीरें, और देखिए किस तरीके से पीछे से और मलबे का सैलाब बहकर आ रहा है। जो कुछ बचा उस सब को मलबा अपने साथ बहा कर ले गया, और बाकी सब कुछ मलबा यहीं दफन करके चला गया। आगे बढ़ेंगे, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। बादल फाड़ तबाही है, और बादल फाड़ तबाही के बाद की तस्वीर जरा देखिए। ये तबाही के बाद का मंजर है और सब कुछ आपको यहां दफन नजर आएगा। मातमी सन्नाटा यहां आपको पसरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब मलबे में सब कुछ दफन नजर आ रहा है। तबाही के बाद के मंजर में, तबाही के बाद के मंजर में आपको मकान नजर नहीं आएंगे, बस कहीं कहीं इक्का दुक्का कुछ मकानों की छतें आपको नजर आएंगी, क्योंकि सब कुछ मलबे में दफन हो चुका है। मकान उछल गया यार। तो एक तरफ जिस वक्त ये तबाही आ रही थी उस वक्त की तस्वीरें हैं, और दूसरी तरफ तबाही के वो बाद का मंजर है जो आप देख रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, कैसे आई तबाही ये देखिए आप, और दूसरी तरफ तबाही के बाद का मंजर वो देखिए आप। मंदिर नहीं मन की मरी यार। देखिए जरा तबाही के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से मलबा जो है सब कुछ मलबे ने जहां था वहीं दफन कर दिया। जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि जो कुछ अपने साथ बहा कर ले जा सकता था मलबा अपने साथ बहा कर ले गया, और बाकी सब कुछ इसी मलबे में दफन। ये देखिए दो गाड़ियां सफेद रंग की आपको नजर आ रही हैं, मलबे में जहां थी वहीं फंस गई हैं। सड़क पर खड़ी की होगी किसी ने इन गाड़ियों को, लेकिन मलबे की जद में आकर ये गाड़ियां कैसे टेढ़ी मेढ़ी होकर, एक देखिए किस तरीके से वो नीचे शायद दुकानें रही होंगी, ये बाजार का हिस्सा है, लेकिन वो पहली मंजिल जो है उस पर कई कई फीट मोटा ये मलबा जो चढ़ा हुआ है, इसी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, सब कुछ मलबे की जद में है। पहली मंजिल पूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मलबे की जद में आ चुकी है। कई कई फीट मोटा मलबे की चादर यहाँ पर जो जमा हो गई है, और इसमें
सब कुछ दफन हुआ हुआ नजर आ रहा है। ये घरों की, दुकानों की पहली मंजिल और उसके सामने कई कई फीट मलबा जो जमा हो गया है। गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, करीब आधी आधी गाड़ी मलबे में फंसी हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज पर यह तबाही की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तबाही के बाद की ये तस्वीरें हैं और देखिए दिक्कत यहां पर इसी वजह से आ रही है। सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी भी यहां बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। और क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा है, ऐसे में इस मलबे को हटाना, वो भी तब जबकि मौसम की मार बारिश के रूप में लगातार जारी है, ये काम आसान नहीं है। फिसलन बहुत ज्यादा है और इस मलबे में जिंदगियां दबी होंगी, उन तक पहुंचना है। उन तक किस तरीके से जल्दी पहुंचा जाए, कैसे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, अपने आप में एक बड़ी चुनौती। और अब एक बार फिर ये दो तस्वीरें, जिस वक्त वो तबाही हुई है उस वक्त की तस्वीर और तबाही के बाद की तस्वीर। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो केदारनाथ में तबाही आई थी उत्तराखंड में, उसके बाद ये जो तबाही आई है, बादल फाड़ तबाही, इसने उसी तबाही के जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। देखिए कैसे पहाड़ पर से ये मलबे का सैलाब आया, ये पहाड़ी नाले के रास्ते मलबे का सैलाब पहाड़ पर से नीचे उतरता हुआ, और जैसे जैसे पहाड़ पर से ये मलबे का सैलाब नीचे उतर रहा था, रफ्तार इसकी बढ़ती जा रही थी। ढलान पर और रफ्तार ये पकड़ता चला गया, ढलान पर और विकराल रूप ये लेता चला गया। और देखते ही देखते ऊपर पहाड़ से और मलबा नीचे आया और फिर तो इस मलबे की लहरों ने विकराल रूप लिया और जो कुछ भी इनके सामने आ रहा था सब कुछ तबाह और बर्बाद हो रहा था। या तो अपने साथ ये मलबा सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा था, या जो कुछ बह नहीं रहा था उसको जहां था वहीं दफन करने पर यह मलबा आमादा था। इसीलिए ये तस्वीरें तबाही के बाद वाली जो हैं उसमें आपको सब मलबे में दफन नजर आएगा। हर तरफ मलबा ऐसा लग रहा है जैसे पोत दिया गया है, जैसे लीप दिया गया है। और ये कई कई फीट मलबा है यहाँ जो जमा हो गया है। इसीलिए तो घरों की करीब पहली मंजिल आप कह सकते हैं वो इस मलबे की चपेट में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लोग अपने घरों के दरवाजे नहीं खोल पा रहे होंगे। जिनके घरों के दरवाजे या खिड़कियां खुली होंगी, उन खिड़कियों से, दरवाजों से मलबा लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो चुका होगा। और जरा सोचिए जो लोग फंसे हुए होंगे इस मलबे में, उनके लिए इस वक्त किस तरीके की दम घोटू स्थिति बनी हुई होगी, किस मुश्किल में वो होंगे अगर अभी भी सांस ले पा रहे होंगे। और यही तो चुनौती है राहत और बचाव टीम के सामने, जल्दी से जल्दी उन लोगों तक मदद पहुंचाना जो इस मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्होंने अभी भी जिंदगी की डोर थाम रखी है, जो अभी भी किसी मदद के इंतजार में है। और एक तस्वीर आई थी बीच में, जो सेना के जवान हैं मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालते हुए, वो तस्वीर यकीनन उम्मीद की एक लौ जलाती हुई तस्वीर है। वो तस्वीर भी हम आपको एक बार फिर से दोबारा दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ वो तबाही का सैलाब आप देख रहे हैं, कैसे पहाड़ पर से नीचे उतरता हुआ मलबे का सैलाब, और जैसे जैसे ढलान पर से नीचे आ रहा है पहाड़ की मलबा और विकराल रूप लेता जा रहा है। और दूसरी तरफ तबाही के बाद की तस्वीर है, सब कुछ तबाह और बर्बाद करके, मातमी सन्नाटा और सब कुछ जमींदोज करके ये मलबा गुजर गया। अब एक और तस्वीर आपके सामने है, ये भी तबाही के बाद की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से मलबे ने जो तबाही मचाई है, मलबे के इस सैलाब ने, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ये जो घर इस मलबे की जद में आए हैं, और जो एक तरीके से घर ईंट के, सीमेंट के ये घर, लेकिन इस मलबे को झेल नहीं पाए और तहस नहस ये मलबा इन घरों को कर गया। देखिए कैसे टूटे हुए ये घर नजर आ रहे हैं, इमारतें ढह गई हैं मलबे के जोर के सामने, पूरी तरीके से बेबस ये मकान, सब कुछ तहस नहस। और बहुत से घर तो ऐसे हैं जिनका नामो निशान तक मिट गया है, सिर्फ कुछ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। यहां देखेंगे आप, ये पेड़ों के पत्तों के बीच में कुछ नीले से रंग का जो दिख रहा है, बहुत मुमकिन है कोई घर रहा हो ढलान पर बना हुआ, और सिर्फ उसकी छत का एक हिस्सा बाकी रह गया हो। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से ये तबाही का सैलाब आया है, और तबाही का सैलाब अपने साथ बर्बादी का सैलाब लेकर आया है। सब कुछ तबाह और बर्बाद। उत्तराखंड का उत्तरकाशी का ये धराली गांव, यही धराली गांव में ये बादल फटा, और जब बादल फटा तो फिर पहाड़ से ये मलबे का सैलाब लेकर आया। और ये तस्वीर देखिए जरा, किस तरीके से ये शख्स जो मलबे के सैलाब में फंस गया था, बड़ी मुश्किल से खुद को निकाल कर लेकर आ रहा है। और मलबे में क्योंकि
कई कई फीट ये मलबा है, तो ऐसे में इस मलबे में चल पाना भी आसान नहीं है। कैसे गिरता पड़ता खुद को संभालता ये शख्स। एक और व्यक्ति को आप देखेंगे, वो भी यहाँ पर मलबे को पार करता हुआ नजर आ रहा है और बहुत मुमकिन है ये वो शख्स हो जो शायद मदद के लिए यहाँ पर पहुंच रहा हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।